लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लैंगिक असमानता। आज हमारा टॉपिक है लिंग संवेदनशीलता की अवधारणा। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए लिंग संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हम समझेंगे लिंग संवेदनशीलता क्या है। तो लिंग संवेदनशीलता से आशय है स्त्री पुरुष के लिए ऐसे वातावरण का सृजन करना जिससे दोनों के ही अधिकार सुरक्षित हो सके। जिस प्रकार से हम परिवार में एक बालक को यह समझाते हैं कि कोई भी लड़की आपकी बहन जैसी है, आपको उसके प्रति बहन जैसा व्यवहार करना चाहिए। उसी प्रकार हम बालिकाओं को समझाते हैं कि प्रत्येक लड़का आपके भाई जैसा है और भाई जैसा ही व्यवहार उनके साथ किया जाना चाहिए। साथ ही लिंग संवेदनशीलता के अंतर्गत सामाजिक न्याय, विकास के समान अवसर, समान दायित्व, समान अधिकार एवं उनके समान सहयोग के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। साथ ही शिक्षक, अभिभावक और छात्र छात्राओं को इस प्रकार से शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है या इस प्रकार से उनमें समझ विकसित की जाती है कि वह लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। लिंग संवेदनशीलता के द्वारा ही जो लैंगिक असमानता है इसको दूर किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे लिंग संवेदनशीलता की विशेषताएं। लिंग संवेदनशीलता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है व्यवहार परिमार्जन की प्रक्रिया। सबसे पहले तो लिंग संवेदनशीलता के अंतर्गत हम बालक और बालिकाओं का व्यवहार परिमार्जित करना चाहते हैं। सदियों से ही पुरुष वर्ग का ऐसा व्यवहार था कि बालिकाएं उनसे कमजोर होती हैं और वह उनके अधीन रहती हैं या अधीन रहकर कार्य करती हैं। तो सबसे पहले हमें उनके व्यवहार में सुधार करना चाहिए और उनकी सोच में परिवर्तन करना चाहिए कि वह आपके समान ही है और उनको समान अधिकार प्राप्त है। साथ ही उन्हें इस प्रकार का व्यवहार सिखाया जाए या उनके व्यवहार में ऐसा सुधार किया जाए कि वह महिलाओं का, बालिकाओं का सम्मान करें, उन्हें समान आदर प्रदान करें। इसके बाद है आदर्श व्यवहार की प्रक्रिया। प्रायः पुरुष और बालक महिलाओं को कमजोर समझते हैं। ऐसे में उन्हें लिंग संवेदनशीलता के आधार के अंतर्गत सिखाना चाहिए कि किस प्रकार से आपको उनके प्रति आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करना है, अर्थात उन्हें सम्मान देना है और सम्मान की नजर से उन्हें देखना है। साथ ही उनके साथ किसी भी प्रकार का आपको भेदभाव नहीं करना है। उन्हें जब भी आप संबोधित करेंगे तो माता, बहन आदि के रूप में उन्हें संबोधित करना है। इसके बाद है संवेगात्मक स्थिरता की प्रक्रिया। लिंग संवेदनशीलता के अंतर्गत बालकों को सिखाया जाता है कि किस प्रकार से उनको अपने संवेगों मतलब अपने क्रोध को कंट्रोल करना है। प्रायः जब बालक कोई गलत कार्य करते हैं तो बालिकाओं को बहुत क्रोध आता है। वैसे ही जब बालिकाएं कुछ ऐसा कार्य करती हैं तो बालकों को बहुत क्रोध आता है, जिससे आपस में वह विभिन्न प्रकार के विभिन्न तरीके से एक दूसरे को परेशान करते हैं। ऐसे में उनके संवेगों को स्थिर करना होगा और दोनों को समझाना होगा कि किस प्रकार से समाज में सबकी अपनी अपनी भूमिका है और ऐसे में हमें एक दूसरे को सम्मान की नजर से देखना है। इसके बाद है सामाजिक सुरक्षा की प्रक्रिया। समाज में प्रायः महिलाएं डरती हैं रात में बाहर निकलने से। साथ ही उनको किसी भी व्यक्ति से खतरा बना रहता है। ऐसे में उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। लिंग संवेदनशीलता के अंतर्गत हम शिक्षा के माध्यम से यह सिखाते हैं कि किस प्रकार से समाज में उनका भी अहम योगदान है, वह भी समाज में आधे हिस्से के भागीदार हैं और ऐसे में उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
इसके बाद है सामाजिक न्याय की प्रक्रिया। लिंग संवेदनशीलता के द्वारा सामाजिक न्याय की प्रक्रिया भी उन्हें प्रदान की जाती है। जिस प्रकार आज पुरुषों का सभी जगह अधिकार है, उसी प्रकार महिलाओं को भी अधिकार प्रदान किया जा रहा है। जिस प्रकार पुत्र अपने पिता का वारिस होता है, उसी प्रकार आज बालिकाएं भी अपने पिता की वारिस हो रही हैं। लिंग संवेदनशीलता के अंतर्गत दोनों को समान अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे वह सामाजिक न्याय प्राप्त कर सके। इसके बाद है प्रजातांत्रिक प्रक्रिया। आज समाज में पुरुष और महिला दोनों को ही प्रजातांत्रिक रूप से समान अवसर दिए जा रहे हैं। वह अपनी बात समान रूप से रख सकते हैं। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय तक जाकर अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उनको विभिन्न क्षेत्रों में सभी पदों को ग्रहण करने के लिए छूट है और वह समान अधिकार के तहत अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकती हैं। इसके बाद है सम्मानजनक व्यवहार की प्रक्रिया। लिंग संवेदनशीलता के अंतर्गत बालक और बालिकाओं दोनों को सिखाया जाता है कि किस प्रकार आपको एक दूसरे का सम्मान करना है। यदि आप उन्हें सम्मान नहीं दे सकते हैं तो आप उनका अपमान भी नहीं कर सकते हैं, और यदि आप आपत्ति सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो विधिक कार्रवाई आप पर होगी, जिसके लिए आपको विभिन्न प्रकार से दंड के प्रावधान भी किए गए हैं। इस प्रकार से सम्मानजनक व्यवहार आपको महिला वर्ग के प्रति करना है। इसके बाद है सृजनात्मक प्रक्रिया। लिंग संवेदनशीलता के अंतर्गत सृजनात्मक प्रक्रिया पर भी बल दिया जाता है, क्योंकि बालक और बालिकाओं में सब में अपना अलग अलग तरह का हुनर होता है। उसके आधार पर उनको मौका दिया जाता है कि किस प्रकार से वह ऐसा सृजन करें कि वह भी समाज में सम्मान प्राप्त कर सकें और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। इसके बाद है सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत महिला और पुरुष दोनों को ही समान अवसर दिए जाते हैं, ताकि वह समाज में अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें, समाज में जो भी प्रतिस्पर्धा है उसमें बराबरी के साथ सहभाग कर सकें और समाज में जो भी उनके उत्तरदायित्व है उनका निर्वहन कर सकें। इसके बाद है मानवीय प्रक्रिया। लिंग संवेदनशीलता के अंतर्गत यह एक तरह का ऐसा व्यवहार या वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है कि समाज में सभी समान हैं और मानवीय दृष्टिकोण से वह एक दूसरे के बराबर हैं। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सबको समान अवसर मिले। साथ ही मानवता के गुण हैं, दया, प्रेम, अहिंसा, यह सब पर लागू हों और किसी प्रकार से किसी भी वर्ग का शोषण ना किया जाए। इसके बाद है शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ एवं संवेदनशीलता का विकास। आप सभी जानते हैं कि जो प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था थी उसमें स्त्रियों की शिक्षा की बहुत ध्यान नहीं दिया गया था। आज वर्तमान परिस्थितियों में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत सरकार एवं हमारा समाज आगे बढ़कर कार्य कर रहा है, क्योंकि जो लैंगिक असमानता है उसको दूर करने के लिए शिक्षा के द्वारा ही यदि प्रयास किया जाए तभी यह समस्या समाप्त की जा सकती है, क्योंकि शिक्षा ही हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकें। लिंग संवेदनशीलता के विकास में भी शिक्षा का अहम रोल है, क्योंकि जब माता पिता आज सह शिक्षा के अंतर्गत बालक और बालिकाओं को एक साथ पढ़ने भेजते हैं तो वह एक साथ वहां पर बराबरी का प्रदर्शन करते हैं। उनमें यह भावना विकसित होती है कि हम एक दूसरे से कमजोर नहीं हैं, ना ही हम एक दूसरे से किसी तरह से कम हैं। ऐसे में उनके अंदर एक भावना विकसित होती है कि वह बराबर हैं और वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बराबर प्रतिस्पर्धा करते हैं। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके माध्यम से हम इस समस्या का समाधान पूरी तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हमें देखना है सामाजिक अभिरुचि को परिवर्तित करने के उपाय। हमारे समाज में प्रायः एक ऐसा व्यवहार का चलन है कि महिलाओं को कमजोर समझा जाता है, पुरुष की प्रधानता होती है
और प्रत्येक क्षेत्रों में जो अधिकार है वह पुरुषों का है। ऐसे में सामाजिक अभिरुचि को परिवर्तित करना होगा। जो यह समाज की अभिरुचि है, जो समाज का दृष्टिकोण है, इसको बदलना होगा। किस प्रकार से हम बदल सकते हैं, वह कौन-कौन से उपाय हैं जिससे इसमें परिवर्तन ला सकते हैं? तो सबसे पहले जिस प्रकार से आज हमारे समाज में पुत्र के नाम के आगे पिता का नाम जोड़ा जाता है, उनका टाइटल यूज किया जाता है, उसमें परिवर्तन किया जाए। पुत्र के नाम के आगे सबसे पहले माता का नाम जोड़ा जाए। साथ ही कन्या भ्रूण हत्या पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। साथ ही महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण प्रदान किया जाए ताकि वे अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए समानता प्राप्त कर सकें। साथ ही विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाए, जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं, जिससे उन्हें यह एहसास हो सके कि वह किस प्रकार से अपने अधिकारों का शोषण समाज के द्वारा लगातार चलता आ रहा है, उसके प्रति वह जागरूक हों और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वह सामने आए और यदि उनका कहीं पर शोषण होता है तो वह उसका पूरी तरह से विरोध करें। इसके द्वारा ही लैंगिक असमानता को दूर किया जा सकता है। साथ ही प्राचीन काल से ही जो धर्म के रीति रिवाज हैं, जिसमें पुरुषों को प्रधानता प्रदान की जा रही है, उसका खंडन किया जाए। जिस भी धर्म में, जिस भी ग्रंथ में महिलाओं को कमजोर बताया जा रहा है, उसका पूरी तरह से विरोध किया जाए। उनको जहां पर समान सम्मान प्रदान किया जा रहा हो, उसको आगे बढ़ाया जाए और इस प्रकार का समाज में वातावरण बनाया जाए जिससे इस प्रकार की बुराई का पूरी तरह से समापन किया जा सके। साथ ही महिलाओं के सम्मान में उनके जो भी समाज के प्रति अच्छे कार्य हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको ये पता चले कि किस प्रकार से महिला और पुरुष दोनों समान हैं और दोनों ही समाज का निर्माण करने के लिए समान भागीदारी रखते हैं। इस प्रकार से हम सामाजिक अभिरुचि में परिवर्तन करके लैंगिक असमानता को दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जनसंचार के साधन। धन्यवाद।